हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि मैं और कौन सी स्टोरी आपको सुना सकती हूँ। कहानी अजबपुर का गजब हाल। एक बार की बात है, चिंटू नाम का एक लड़का एक ऐसे जंगल में भटक गया जहाँ के पेड़ पर फल नहीं बल्कि चमकती हुई घंटियाँ लगी थी। जैसे ही उसने एक घंटी बजाई, एक जोर का धमाका हुआ और चिंटू उल्टा पुल्टा लोक में पहुंच गया। पहला झटका, आसमान नीचे और जमीन ऊपर थी। जब चिंटू की आंख खुली तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा। उसे लगा वो गिर रहा है क्योंकि उसके सर के ऊपर हरी घास और भटकते हुए हाथी थे और उसके पैरों के नीचे नीला आसमान और तैरते हुए बादल। उसने देखा कि वहाँ के लोग अपने हाथों के बल चल रहे थे और पैरों से दोस्तों को हाय कर रहे हैं। उल्टा खाना पीना। चिंटू को भूख लगी तो वो एक ढाबा पर गया। वहाँ का मेन्यू देखकर उसका दिमाग चकराया गया। वहाँ ताज़ा गरम बर्फ और ठंडी यख चाय बिक रही थी। जब उसने समोसा मंगवाया तो वेटर ने उसे पहले चटनी दी और कहा, पहले स्वाद लो, समोसा तो पेट में अपने आप बन जाएगा। वहाँ लोग खाना खाने के बाद भूखे हो जाते थे और खाने से पहले उनका पेट भरा होता था। बोलती बंद काम शुरू। वहाँ की भाषा सबसे अनोखी थी। अगर किसी को नमस्ते कहना होता था वो अलविदा कहता। चिंटू ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब घर जाने का रास्ता कहाँ है? आदमी ने गुस्से में कहा, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, जिसका मतलब था कि तुम बुद्धू हो। चिंटू समझ गया कि यहाँ तारीफ का मतलब बेइज्जती है और रोने का मतलब खुशी। जादुई जंगल और उल्टे जानवर। चिंटू ने देखा कि वहाँ के शेर घास चर रहे थे और बहुत डरपोक थे, जबकि बकरियां धार मार रही थी, मछलियां हवा में उड़ रही थी और चिड़िया पानी के अंदर गोटे लगा रही थी। सबसे मजेदार बात ये थी कि वहाँ बारिश नीचे से ऊपर की तरफ होती थी। बादल जमीन से पानी सोते और आसमान में भेज देते। घर वापसी का उल्टा रास्ता। तब अचानक बालों के ऊपर लटका हुआ बाबा हवा में घूमता हुआ आया और बोला, इस दुनिया में जो सीधा भागता है वो भटक जाता है और जो उल्टा दौड़ता है वही घर पहुंचता है। चिंटू ने जैसे ही उल्टी दिशा में दौड़ लगाई, दुनिया घूम गई और एक जोर के झटके के साथ वो सीधा अपने घर, अपने बिस्तर पर आ गिरा। एंड चिंटू उठा और भागकर पानी पीने गया। उसने गिलास उठाया और डरते डरते देखा। शुक्र था कि पानी नीचे ही गिर रहा था। उसने चैन की सांस ली और कहा, दुनिया चाहे जितनी बोरिंग हो, सीधी ही अच्छी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।